मैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, स्वामी शुभदेवानंद महाविद्यालय शाहजहाँपुर का प्राचार्य। हमारे यहाँ छात्रों को केवल पाठ्य पुस्तकों का ही ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि समसामयिक समस्याओं और राष्ट्रीय चिंताओं से भी अवगत कराया जाता है, उनके प्रति जागरूक किया जाता है। इस समय मानव समाज के सामने बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे जल की समस्या, वन की समस्या, हरित समस्याएं, वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या, लैंड के प्रॉपर यूज की समस्या। इन सब से भी हम अपने छात्रों को अवगत कराते हैं और इस संबंध में हमारा महाविद्यालय आगे बढ़कर स्वयं काम करता है। हम लोगों ने वाटर मैनेजमेंट के लिए वाटर हार्वेस्टिंग की है। जगह जगह ऐसे सोख्ते भी बनाए हैं जो बरसात के पानी को धरती के अंदर नीचे ले जाते हैं। टेप वाटर जो लगाए गए हैं वो इस प्रकार के लगाए गए हैं कि उनके अंदर कहीं पानी बह नहीं सकता। अगर बच्चे पानी पीते हैं तो वो वाटर उसके बाद में अपने आप बंद हो जाता है, पानी का वेस्टेज नहीं होता है। हमारे मालियों को भी इस तरह ट्रेंड किया गया है कि किसी भी माली के द्वारा जब सिंचाई की जाती है तो कहीं भी किसी पाइपलाइन से कोई वेस्टेज नहीं होती है, कोई पानी फालतू नहीं बहता है। हमने ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए सोलर सिस्टम अपने कॉलेज में लगा रखा है और सभी प्रकार के हमारे उपकरण सोलर सिस्टम से ही संचालित होते हैं। यद्यपि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी इतनी ज़्यादा यूनिट बन जाती हैं कि उसको हम बिजली घर को दे देते हैं और बाद में हमारा डिपॉजिट होता रहता है। हमने ग्रीनरी पर विशेष ध्यान दिया है क्योंकि हमारा महाविद्यालय मुमुक्षु आश्रम के अंतर्गत स्थापित है, तो एक आश्रम जैसा वातावरण भी देने का प्रयास किया है जो पर्यावरण से शुद्धता के साथ, पूर्णता के साथ हो। पर्यावरण की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए एक ग्रीन वातावरण निर्मित किया गया है। हमारे पास जितनी लैंड है उसमें आधे से अधिक लैंड को हमने हरित लैंड के रूप में घोषित कर रखा है और जगह जगह बाग, बगीचे, पेड़ पौधे लगाए हैं। एक बड़ी नर्सरी भी हमने अपने कॉलेज के अंदर बना रखी है और इस नर्सरी के अंदर जो ऐसे पौधे हैं जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं वो हम लोग निःशुल्क बांटते हैं अपने छात्रों को भी और अन्य लोगों को भी। वेस्ट मैनेजमेंट भी हमारा ध्यान है कि जो चीज़ें वेस्ट होती हैं उनको हम रिसाइकिल कर लेते हैं और अधिकतम मात्रा में उनको प्रयोग करते हैं। हमारा ड्राइंग एंड पेंटिंग का डिपार्टमेंट तो छोटे छोटे कागजों को भी यूज़ करना सिखाता है बच्चों को, किस प्रकार से उन कागजों को हम यूज़ कर सकते हैं। लैंड का प्रॉपर प्रयोग हो, इस पर पूरा ध्यान दिया जाता है। इसलिए हमारा जो निर्माण कार्य है, जितना निर्माण हमने भूतल पर किया है, फिर अगला निर्माण भूतल के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर किया है, सेकंड फ्लोर पर किया है, ताकि ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा खाली बच सके। और लैंड का प्रयोग उस तरह से किया गया है जो सरकारी मानकों के अनुसार महाविद्यालयों के लिए आवश्यक होता है। उसके अतिरिक्त हमने इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया है जो मानकों से अलग हट करके हो। समय समय पर सरकारी योजनाओं का जो टारगेट आता है, लक्ष्य आता है, उनको भी हम पूरा करते हैं और सरकारी योजनाओं से हटकर भी अपने स्तर पर हमारी जो एनसीसी एनएसएस की यूनिट है वो इन सब राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर के स्वयं काम करती रहती हैं। भविष्य में भी यदि सरकार के द्वारा हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है या समाज की कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हमारे अध्यापक और हमारे छात्र उसको चुनौती के रूप में लेने के लिए और उसमें सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीना शर्मा है। मैं टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और विभाग की अध्यक्ष भी हूँ। हम लोग अपने कॉलेज में हमेशा एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर बहुत काम करते हैं। प्लस हम अपने बच्चों को पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करा जाए, इसके लिए हम हमेशा समय समय पर उन्हें अवेयर करते हैं, उन्हें कम्युनिटी से जोड़ते हैं, उनको कम्युनिटी में भेजते हैं और वो कम्युनिटी के लोगों को इसके लिए अवेयर करते हैं कि कैसे वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, कैसे वो पॉवर्टी को कंट्रोल करेंगे और किस तरह से वो अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। और इसके लिए हम लोग जो है हमेशा अपने महाविद्यालय में जब भी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तब हम उससे एक प्लांट जरूर लगवाते हैं। प्लस जो हमारी एनिवर्सरीज होती हैं या बर्थडेज होती हैं उनमें भी हम प्लांट लगाते हैं। बच्चों को हम अपने तरफ से प्लांट्स देते हैं सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत और उनको कहते हैं कि वो अपने घरों पर जाके उस प्लांट को लगाएं जहां भी उनको जगह हो, आसपास में कहीं पार्क में, और उसके साथ में वो अपने घर के किसी बड़े के साथ में उसका फोटो खींचकर हमें भेजें, जिससे कि हम ये इंश्योर करते हैं कि उन्होंने वो प्लांट लगाया है। इसके अलावा हमारे कॉलेज में 105 किलोवाट का एक सोलर एनर्जी प्लांट लगा हुआ है जिससे कि हम अपनी जितनी भी एनर्जी की हमारी नीड है हम उसको मीट आउट करते हैं और हमें एनर्जी की नीड जो है उसी हमारे सोलर प्लांट से सारी मीट आउट हो जाती है।
इसके अलावा हम लोगों ने जो वाटर रिचार्जिंग के लिए, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसके लिए भी हमने पिट्स बनाए हुए हैं। हमारा जो रेन वाटर होता है वो सब उन पिट्स के अंतर्गत रिचार्ज हो जाता है। और जितना भी हमारा वेस्ट वाटर है, जैसे आरओज वगैरह से जो निकलता है, वो सब हम अपने ग्रीनरी के लिए यूज करते हैं, अपनी क्यारियों में यूज करते हैं उसको, और उससे हम सिंचाई का काम लेते हैं। इसके अलावा और भी जो वेस्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट पे हम काम करते हैं, लैंड मैनेजमेंट पे काम करते हैं, वाटर मैनेजमेंट पे काम करते हैं और ग्रीनरी मैनेजमेंट पे काम करते हैं। इस तरह से हम सब मिलके, हमारा पूरा महाविद्यालय एक टीम के रूप में हम सोसाइटी से जुड़ते हैं अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से, और हम सब मिलकर एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमेशा हम अवेयर हैं और हम उसके लिए काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भीग रहे हैं, रास्ते बोलेंगे सर। नहीं होगा तो कल बना के ले लेंगे। चलते रहिए सर। शुरू होता है वहाँ से फोटो की रास्ता ये गाँव जा रही है। तालाब वगैरह तो ये तालाब जो क्या है, देखो जो तालाब है, अरे तालाब है, ठीक है सर। जल्दी अरे यही तो ये मतलब, और सब गंदगी पानी है, जो तालाब है, तालाब इन्होंने सर उसमें लिख दीजिए जलकुंभी है, बस ध्यान रखिए। मंदिर होना गाड़ी फंक्शन वाले हम चले आए हैं मोटर। मैं मुदित किशोर शेख, पूर्व प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय कर्रा रसूल, वर्तमान में कंपोजिट विद्यालय कर्रा रसूलपुर का सहायक अध्यापक हूँ। यहाँ पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। एसएस कॉलेज का हमारा जो है गुरु शिष्य का नाता रहा है। वहाँ के बीएड के और एमएड के शोध विभाग और जो एनएसए कार्यक्रम होता है, सेवा योजना कार्यक्रम,
उसका पिछले 12 वर्षों से हमारे यहाँ रहा। नशा उन्मूलीकरण के ऊपर पोस्टर प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता और स्वच्छता प्रतियोगिता का हमेशा यहाँ पर संचालन हुआ है, जहाँ पर हमारे वरिष्ठ गुरुजी रहे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया भी और वहाँ सेवा करने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मैं वहीं कॉलेज का एमएड का स्टूडेंट हूँ, इसलिए उनके बताए हुए सभी मूल मंत्रों को इस विद्यालय में लागू करने का प्रयास किया है। आपको जानकर हर्ष होगा कि यहाँ के कॉन्वेंट विद्यालयों को पछाड़ते हुए, जिसमें तक्षशिला पब्लिक स्कूल, SSMB, इस विद्यालय ने बेस्ट स्वच्छता पुरस्कार जो है वो जीता भी है, जिसमें यहाँ हर कमरों के लिए, हर टॉयलेट के बाहर, किचन के बाहर कवर्ड डस्टबिन की व्यवस्था रही, रनिंग वाटर फैसिलिटी रही। 2008 से यहाँ पर टॉयलेट के अंदर जो खराब हो जाते थे, रनिंग वाटर फैसिलिटी वो उन्हीं से प्रेरणा लेके और पर्टिकुलर हाइट के अकॉर्डिंग टॉयलेट का रहा, जैसा कि बताया सैनिटरी पैड के बारे में। प्रत्येक दिन हम लोग स्वयं विद्यालय की स्वच्छता सभी महानुभावों और जो हमारे रहे उनसे प्रेरणा लेकर एक भी डस्ट का पार्टिकल नहीं रहे, इस बात का संकल्प रहता है और स्वच्छता में ही सरस्वती का वास होता है, इस कल्पना को साकार करने का हमेशा कार्य करते रहते हैं, जिसमें डेली क्लीनिंग होगी और बच्चों को संस्कार और स्वच्छता और शिक्षा को लगातार उन्नति के लिए कार्य करते हैं। बात है स्वच्छता पर। स्वच्छता जब होगी तो स्वास्थ्य ठीक होगा, और जब स्वास्थ्य ठीक होगा तभी ठीक मन से पढ़ाई होगी। मतलब हमने जो विषय पर बात कर रहे हैं स्वच्छता से ही हमारा पढ़ाई बढ़ेगी। अगर हम स्वच्छता नहीं कर पाएंगे, कूड़ा करकट पड़ रहा, गंदगी होगी, तो हमारा माहौल नहीं बन पाएगा, बच्चे मानसिक रूप से ठीक नहीं होंगे। जब ठीक नहीं होंगे तो शिक्षा कहाँ रहेगी? शिक्षा दूर। मतलब स्वास्थ्य से शिक्षा का ही बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हमारे यहाँ स्वच्छता बढ़िया होगी तो पढ़ाई यहाँ पर बढ़िया होगी। और यही स्वच्छता के लिए हमारी सरकारें भी काम कर रही हैं। कायाकल्प योजना, मतलब सरकार ने कायाकल्प योजना इसलिए चलाई कि विद्यालय स्वच्छ बने। नहीं तो आज तक गवर्नमेंट के विद्यालय पहले भी थे, आज भी गवर्नमेंट विद्यालय है। पहले के हाल देख लीजिए, आप लोगों को अनुभव होगा, हमें बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं तो है नहीं। पहले विद्यालयों का वो हाल था जो खस्ता हाल, बाउंड्री नहीं थी, गेट टूटे थे, बाउंड्री नहीं थी, खिड़कियाँ टूटी हुई थी। मतलब जब विद्यालय का माहौल ही नहीं ठीक था तो स्वच्छता जब नहीं थी, स्वच्छता से संबंधित होता है, टूट होती है तो मतलब वो शिक्षा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, महत्वपूर्ण योजना विजय किरण आनंद जी के मतलब उसमें मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई, ये कायाकल्प योजना। उस कायाकल्प योजना के अंतर्गत हमें लगता है जनपद के अगर जितने विद्यालय हैं तो सारे विद्यालय में कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है और वो देखने को मिल रहा है। हमारे विद्यालय में देख रहे हैं आप, कायाकल्प के अंतर्गत मतलब पहले मॉडल स्कूल पहले थे, जो हम लोग तो मतलब गरीब भाई आए हैं, गरीब बेसिक में अधिकतम मतलब बेसिक में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे गरीब घर के होते हैं जी। जो थोड़े मतलब थोड़ा आदमी मजबूत होता है वो अपने बच्चों का नाम कॉन्वेंट में लिखवाता है, इसलिए कि वहाँ का माहौल होता है, फुलवारी है, रोड है, इंटरलॉकिंग है, हर चीज़ बढ़िया होती है। सरकार ने सोचा है कि कॉन्वेंट में बच्चे जा रहे हैं इसलिए कि वहाँ का माहौल अच्छा है, तो वो माहौल देने का काम सरकार कर रही है और उसका फायदा भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं इंटरलॉकिंग यहाँ हो रही है, गेट बन रहा है, सब कुछ देख लीजिएगा भाई साहब। मतलब वो काम हो रहा है जो काम होना चाहिए था। मतलब आप लोग देख रहे हैं अब कॉन्वेंट, हमें लगता है किसी कॉन्वेंट से कम लोग हम लोग पीछे नहीं रहेंगे और हैं भी नहीं, और लगातार प्रयास मतलब चल रहा है इस पर। सरकार भी फोकस कर रही है क्योंकि शिक्षा, जब देश की रीढ़ मजबूत होने के लिए शिक्षा को मजबूत होना पड़ेगा। जब तक देश की शिक्षा मजबूत नहीं, देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। जब तक हमारे देश से इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर नहीं वैज्ञानिक बनेंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश की मजबूती होती है शिक्षा। जब इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बनेगा हमारा देश, तो हमारा देश अपने आप स्वतः नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। वो काम सरकार कर रही है और हमें लगता है बहुत दिन दूर नहीं तो हमारा देश भारत मतलब विश्वगुरु बनेगा और बनने का सपना जल्द ही मोदी जी का साकार होगा। विद्यालय कर्रा रसूलपुर में स्वागत है। मैं प्रेमपाल गंगवार, इंचार्ज अध्यापक कंपोजिट विद्यालय कर्रा रसूलपुर। स्वच्छता के संबंध में जहाँ तक हम लोग हैं, नियमितः समय समय पर जागरूकता अभियान बच्चों में काम करते रहते हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी का जो संदेश था स्वच्छता कार्यक्रम लेकर पूरे भारत में, तो सबसे छोटी इकाई मैं अपने विद्यालय को मान के चल रहा हूँ। मेरा विद्यालय के जो बच्चे हैं जो विद्यालय से सीख के जाएंगे वो अपने घर में, मोहल्ले में और गांव में भी उसको लागू करेंगे। इस कार्य के लिए हम लोगों ने बालिकाओं में मीना मंच एक कार्यक्रम चलता है, मीना मंच के माध्यम से बच्चियों को प्रेरित करते हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, इस बारे में बात करती हैं। बाल संसद, हर शनिवार को बाल संसद होती है, अंतिम शनिवार को, तो बच्चे एक दिन स्वच्छता पे ही काम करते हैं, विद्यालय की सफाई, अपने कमरे की सफाई, अपनी सीटों की सफाई। तो उस पर बच्चों में चर्चा होती है, आपस में बात करते हैं, मैसेज लेके जाते हैं।
इसी के साथ माता समूह हमारे विद्यालय में सक्रिय है। स्वच्छता समितियां अलग अलग बनी है, प्रांगण की अलग बनी है, क्लासरूम की अलग बनी है, प्रार्थना स्थल की अलग बनी है, और जहां पर बच्चे भोजन करते हैं किचन है उसकी अलग बनी है। तो जो बच्चे प्रभारी हैं वो अपना स्वच्छता के लिए ध्यान देते हैं। कहीं कोई उनको जरूरत पड़ती है कोई इक्विपमेंट की, वो हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। और बच्चे ही नहीं, हम सभी अध्यापक साथ में लगकर, चाहे कूड़ा बीनने काम हो, चाहे किचन की सफाई काम हो, चाहे क्लासरूम में जाला साफ करना हो, तो हम सब मिलकर एक साथ एक समूह के रूप में काम करते हैं। इसमें हमारे विद्यालय की प्रबंध समिति है जिसके श्री हरिओम वर्मा जी अध्यक्ष हैं। वो स्वयं गांव से जो माता विभाग के लोगों को बुला के, अभिभावकों को बुला के अपने साथ लगते हैं। और हम सब लोग कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम लोग विद्यालय साफ कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं अपना कमरा, मैं अपना घर साफ कर रहा हूँ, और यही भावना मैं बच्चों में प्रेरित करना चाहता हूँ, जगाने की कोशिश करता हूँ। गांव के सभी अभिभावकों में यही भावना जगाने करता हूँ कि हम साफ तो हमारा माहौल साफ, माहौल साफ तो हमारे विचार साफ, घर साफ और देश साफ। स्वच्छता ही सर्वोपरि है यदि आपको स्वच्छ जीवन जीना है। धन्यवाद। इस विषय पे सर स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय से भी कुछ लोग अध्यापक वगैरह आके वो आपको क्या कार्य करते हैं? जी बिल्कुल, स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय से हम लोगों का सदैव नाता रहा है और समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। चाहे वहाँ का स्टाफ हो, चाहे वहाँ बीएड के बच्चे हों या और बच्चे हों, एनएसएस वगैरह के बच्चे हों, वो जब आते हैं तो हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, उनको सहयोग करते हैं। वो हमारे साथ गांव में, विद्यालय में, इवन गलियों में जाके सफाई करते हैं, और गांव वालों को एक बहुत बड़ा प्रेरणा मिलती है इस बात को लेकर। वो इस चीज को प्रोत्साहित होते हैं कि दूसरे स्कूल के विद्यालय के बच्चे हमारे यहाँ का मार्गदर्शन करते हैं, और हम सब मिलके उस चीज को एक नया संदेश के रूप में लेने और चुनौती के रूप में लेने का काम करते हैं। धन्यवाद सभी लोगों को। मैं अपर्णा सिंह, कंपोजिट विद्यालय अतरा रसूलपुर से। हमारे विद्यालय में 6 to 8, हालांकि हमारा 1st से 8 तक है स्कूल, लेकिन 6 to 8 की लड़कियां जो कि बड़ी हो चुकी हैं, तो उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में हम लोग ये बताते हैं कि आप लोग कपड़े का यूज बिल्कुल भी मत करिए। हालांकि सरकार की तरफ से हमारे यहाँ सैनिटरी पैड्स आते रहते हैं जो हम लोग बच्चों को समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं, और बच्चों को स्वच्छता संबंधी बातें भी बताते रहते हैं, कैसे यूज करना है, क्या सफाई रखना है, ये बहुत सारी बातें हम लोग बताते रहते हैं बच्चे, और बच्चे इसका फॉलो भी करते हैं। बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम सारे लोग टीचर जो भी हैं सब लोग उनकी समस्या का समाधान करते रहते हैं। धन्यवाद। अच्छा, स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय से भी आपके यहाँ कुछ शिक्षक आते हैं, वे आपको इस विषय जी में? सर, जी एसएस कॉलेज से हमारे यहाँ आते रहते हैं समय समय पर। वो लोग भी हम लोगों को स्वच्छता के बारे में बताते रहते हैं, और हम लोग उनकी बातों का अनुसरण करके बच्चों को बताते रहते हैं। नमस्कार, मैं कुमुद मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज। हमारे यहाँ विमेन सेल है जिसकी मैं को कोऑर्डिनेटर हूँ। तो हमारा विमेन सेल समय समय पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर कुछ वर्कशॉप्स आयोजित करवाता है, और यहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं हम उन्हें भी बुलाते हैं, उनसे भी हम मेंस को कंसल्टेशन दिलवाते हैं। हमारे यहाँ कॉलेज में सैनिटरी पैड्स की व्यवस्था है। लड़कियों को हम बताते हैं कि कहाँ से वो सैनिटरी पैड्स ले सकती हैं, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्री आती है या कोई मूवी आती है, जैसे अभी आपकी पैडमैन मूवी आई थी, तो हमारे यहाँ प्रोजेक्टर लगे हुए हैं सेमिनार हॉल्स में, तो हम वहाँ पे सारे गर्ल्स स्टूडेंट को बिठा के वो सारी मूवीज़ दिखाते हैं, जिससे कि वो अवेयर हो सके। और रूरल बैकग्राउंड के भी बच्चे हैं हमारे पास, अर्बन बैकग्राउंड के भी बच्चे हैं, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि सभी बच्चों को इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो, जिससे जो भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनकी संभावना ना रहे। धन्यवाद। आप किस क्लास में हैं? बीएड कॉलेज का नाम क्या है? कॉलेज का नाम है स्वामी सुखदेवानंद शाहजहाँपुर। आपने स्वच्छता एक्शन प्लान के विषय में सुना है, कुछ जानते हैं, कोई बताएंगे? सर स्वच्छता विषय में सर जैसे कि आप यहाँ पर कॉलेज में भी कई सारे प्रोग्राम करते रहते हैं स्वच्छता विषय को लेकर के। यहाँ पर कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं, मैदान में प्लांटेशन लगाने के बारे में बात की जाती है, और स्कूल में कुछ और हमारे स्कूल की तरह मूवियों को प्रोत्साहित करते हैं कार्यक्रम में भाग लेते। पेड़ हमें क्यों लगाना चाहिए तो जानते हैं, जी बताएंगे सर? पेड़ को अपनी और वायुमंडल को शुद्ध करने का काम। एक्शन प्लान में आप हर जगह स्कूल में सर्वे भी कर रहे हैं, वहाँ पे क्या काम हो रहा है। मैं अपने कॉलेज के बारे में बताना चाहूँगी। हमारे कॉलेज में स्वच्छता को लेकर बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे टाइम टाइम पर प्लांटेशन होता है, प्लांटेशन के साथ साथ उनकी कटिंग भी होती है, क्योंकि कटिंग के प्लांट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कॉलेज की ग्रीनरी का बहुत ध्यान रखा जाता है और हमारे कॉलेज की बहुत अच्छी परंपरा है, जब भी कोई गेस्ट हमारे कॉलेज में आता है तो उनसे एक पेड़ लगाया जाता है। तो ये कॉलेज की परंपरा तो मुझे सबसे अच्छी लगी और ये मुझे लगता है हर कॉलेज में होनी चाहिए। कम्युनिटी में भी होना चाहिए। बिल्कुल सर। गाँव में आप प्रोत्साहित करते हैं लोगों को? सर हाँ वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइफ का जो मेजर सोर्सेज है लाइफ के लिए उसमें एयर वाटर फूड ही आता है। तो अगर वाटर क्लियर नहीं होगा तो फिर हमारे लिए फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वैसे तो कहते हैं ना वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो जब जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस हिसाब से अगर फ्यूचर में देखें तो हमारे पास अभी 2% वाटर क्लियर वाटर बचा है जिसको हम सेव कर जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वाटर को कंजर्व करने की, जैसे कि हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स लगा सकते हैं या फिर जो रेन वाटर होता है उसको कंजर्व करके। और एक अभी स्टार्ट किया गया है बिग रोड्स बनाना, क्योंकि अर्बन एरियाज में क्या होता है कि जब रोड्स बन जाती हैं, सीमेंटेड रोड्स बन जाती है तो वाटर ड्रिपिंग नहीं हो पाती है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए बिग रोड्स हम लोग बना सकते हैं। और इरिगेशन में भी काफ़ी चेंजेस होते हैं, जैसे कि हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसकी वजह से वाटर की जो क्वालिटी होती है वो डिक्रीज होती है। प्योर वाटर जो है ड्रिंकिंग वाटर हमें सेव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी आपने 3 ट्यूब सुना होगा, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन एंड पॉवर्टी। इन तीनों को खत्म करने के लिए हमें प्योर वाटर और इन्वायरमेंट को सपोर्ट करना होगा, प्योर इन्वायरमेंट। तो आप लोग विद्यालय में जो सीखते हैं कॉलेज में, क्या गांव में कम्युनिटी में भी लोगों को बताते हैं? जी हम लोग ये बताते हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं कि जैसे टैप्स ओपन है तो उनको बंद कर दो, या फिर कहीं पे कोई पाइपलाइन खराब हो तो उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करा लें आप, या फिर कहीं पर गंदा पानी भी कलेक्ट हो रहा है तो उसको रीयूज भी कर सकते हैं। और जैसे कि एक टेक्नोलॉजी है कि जो हम लोग हैंड वॉश करते हैं ना, उस हैंड वॉश वाले वाटर को हम लोग और पानी में जैसे कपड़े धुलने वगैरह में यूज कर सकते हैं। क्या नाम आपका? प्रवेश।